हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया में जो पोस्ट हैं उनमें प्रमोशंस कैसे होते हैं और कौन-कौन सी पोस्ट पे क्या-क्या नाम हैं, उस बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं और कहाँ तक एक एग्जीक्यूटिव पहुँच सकता है कोल इंडिया में। तो पहले क्या होता था, पहले E2 में मैनेजमेंट ट्रेनी बोला जाता था E2 को, और उसके बाद फिर 1 साल बाद ही उसको असिस्टेंट मैनेजर E3 बना दिया जाता था। तो अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, अब जो मैनेजमेंट ट्रेनी आएंगे वो E1 में आएंगे और फिर E2 को सीनियर ऑफिसर कहा जाता था पहले। तो अब देखना होगा कि उसको सीनियर ऑफिसर ही कहा जाएगा। तो पहले वो मैनेजमेंट ट्रेनी E1 में आएगा, फिर वो सीनियर ऑफिसर बनेगा और फिर असिस्टेंट मैनेजर यानी E3। तो उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा E3 असिस्टेंट मैनेजर तक पहुंचने में ही। पहले ये बहुत आसान था कि जैसे ही आप E2 में आए तो आपको सीधे ही 1 साल बाद आप असिस्टेंट मैनेजर हो जाते थे। और फिर वहां से आपकी जर्नी स्टार्ट होती थी। तो पहले अगर हम देखें तो अरेंजमेंट किस तरह के से था, तो जो E2 था वो मैनेजमेंट ट्रेनी हुआ करता था। उसके बाद जो E3 है उसको असिस्टेंट मैनेजर कहा जाता था, और फिर जो अगली पोस्ट थी वो E4 थी जिसको कि डिप्टी मैनेजर, और E5 को मैनेजर, और इसी तरीके से E6 को सीनियर मैनेजर कहा जाता था, और फिर चीफ मैनेजर E7 और फिर जनरल मैनेजर E8। तो यहाँ तक पहुँचना बहुत आसान था सबके लिए। और इसके बाद एक पोस्ट और है जिसको E9 या ED या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी कहा जाता है। तो जनरल मैनेजर तक जिसने भी ज्वाइन किया मान लो मैनेजमेंट ट्रेनिंग में, तो वो इजीली जनरल मैनेजर तक इजीली पहुंच जाता था, इसमें ज़्यादा दिक्कत उसको नहीं होती थी। उसके बाद की जो पोस्ट थी जैसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गए, या फिर जो डायरेक्टर और जो CMDs हो गए। अब डायरेक्टर भी दो लेवल पे होते हैं कोल इंडिया में। एक डायरेक्टर होते हैं जो सिर्फ सब्सिडरी कंपनी का डायरेक्टर है, और एक होल कोल इंडिया लेवल का डायरेक्टर है। और फिर उसके बाद CMD जो होता है वो भी ऐसे ही सब्सिडरी लेवल का भी एक CMD होता है। जैसे CCL का एक CMD है या WCL का एक CMD, इस तरीके से पूरे कोल इंडिया का भी एक एक CMD है, यानी चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर। हालांकि अभी तो उसको CMD नहीं कहा जाता है, अभी तो उसका नाम चेंज हो गया प्रोफेशनल वे में। तो बट बात ये है कि पॉइंट ये है कि जो डायरेक्टर और जो ये मैनेजिंग डायरेक्टर की जो पोस्ट हैं, ये इंडियन गवर्नमेंट की पोस्ट हैं, ये कोल इंडिया की पोस्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन होते हैं वो इंडियन गवर्नमेंट से होते हैं, यानी इंडियन गवर्नमेंट का एक पैनल बैठता है, वो सेलेक्ट करता है। और इसमें जो कोल इंडिया के एग्जीक्यूटिव्स हैं ये अप्लाई कर सकते हैं जो E8 पर पहुंच गए हैं। तो ये बहुत आसान था पहले ही, अगर देखा जाए तो सिनेरियो बहुत इजी था, क्योंकि आप E2 में आ रहे हैं, सीधे ही आप 1 साल के बाद E3 असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं, और फिर इजीली प्रमोशन होते चले जाते थे हर 3 या 4 साल के बाद। इजीली जैसे सीट्स रही तो इजीली प्रमोशंस होते चले जाते थे, और लोग E8 जनरल मैनेजर तक पहुंचने में उनको दिक्कत, कोई परेशानी होती नहीं थी। पर अभी ये देखना होगा कि ये प्रमोशंस कैसे होते हैं, कि E1 में अगर कोई आ रहा है तो फिर वो E2 बनेगा, फिर E3, उसका काफ़ी टाइम E3 पहुंचते पहुंचते ही खत्म होने वाला है। तो ये एक देखने वाली बात होगी कि फिलहाल ये कैसे काम करता है। पहले जो E1 और E2 की पोस्ट होती थी, क्या ये पोस्ट होती थी कि जब किसी को नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर से लाना होता था एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में, तो उसको पहले स्पेशली E&M और मैकेनिकल्स, इनके केस में उसको E1 में लेके आया जाता था, और फिर उसको E2 सीनियर ऑफिसर बना बना दिया जाता था, और बहुत सारे लोग वहीं पर रुक जाते थे। लेकिन जो माइनिंग डिसिप्लिन है उसमें स्पेशली नॉन एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूटिव में भी सीधे E2 पर लाया जाता था, और फिर उनके रेगुलर प्रमोशन होते चले जाते थे। तो ये थोड़ा सा मिसमैच है कोल इंडिया में, अभी देखना होगा इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो ये एक बहुत देखने वाली बात होगी। और अगर इसको कोल इंडिया एक बेहतर वे में कर सकता है कि वो प्रमोशन जल्दी जल्दी दे के इनको फिर वो E3 की पोस्ट भर दे, या देखना होगा कि किस तरह से कोल इंडिया इसको मैनेज करता है, क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इस पॉलिसी को चेंज हुए। पिछले 4-5 महीने में ही ये चीज़ चेंज हुई है। तो अभी इसमें देखने वाली बात होगी कि कैसे जो लोग नए आएंगे उनको किस तरीके से प्रमोट किया जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। आप देख सकते हैं कि आपका कैरियर कहाँ पर प्रोग्रेस कर सकता है, कैसे आप जनरल मैनेजर बनेंगे और कैसे आप
डायरेक्टर तक भी बन सकते हैं और सीएमडी तक भी बन सकते हैं अगर आप टाइमली प्रमोशन होते चले जाते हैं और आप एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन गेन करते हैं। तो इस तरीके से आप कोल इंडिया में प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।